चलिए शुरुआत बुलेटिन के अहम खबरों से करेंगे। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जहां कोरोना के बीच दिल्ली हाई कोर्ट इस समय अलर्ट मोड पर है। आपको बताते चले, कोरोना को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश दिए। कोरोना सैंपल एकत्रित करने वाली एसओपी पर स्टेटस रिपोर्ट तलब की। 18 जुलाई तक सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा है, क्योंकि कोरोना के मामलों में लगातार जो वृद्धि है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो मामले हैं बढ़त के साथ चिंता भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देश भर में कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और दिल्ली इस समय तीसरे स्थान पर है। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो टेंशन है वो बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग भी इस समय अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, और कोरोना के बीच दिल्ली हाई कोर्ट भी अलर्ट हो गया है। हाई कोर्ट ने कोरोना को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विश्वाल लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। विश्वाल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्योंकि कोरोना के जिस तरह से देखिए कि मामलों में बढ़ोतरी साफ तौर से हो रही है, उसके बाद लोगों की चिंता बढ़ना भी जाहिर है, और इस बीच हाई कोर्ट ने निर्देश केंद्र को दे दिए हैं। सरकार को ये फटकार लगाते हुए निर्देश दिए हैं कि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार देश भर में पैर पसार रहे हैं, इस पर जो एसओपी होती है, यानी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कोरोना के जांच करने का, सैंपल लेने का, उसकी रिपोर्ट जो है उसको केंद्र सरकार को दाखिल करनी है हाईकोर्ट में, और 18 जुलाई तक का समय दिया गया है। 18 जुलाई से पहले पहले जो है केंद्र सरकार को अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो एसओपी अपनाई जा रही है वो कितनी फायदेमंद है। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जब कोरोना की ओमिक्रॉन वेव आई थी, तब कितनी तबाही जो है देश भर में मची थी। तो इसी प्रकार उस तबाही को रोकने के लिए दोबारा कोई ऐसा मंजर ना देखना पड़े, इसको लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि 18 जुलाई तक जो है अपनी एसओपी की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो दाखिल करें। बिल्कुल विशाल, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो धीरे धीरे आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के देश भर में, और दिल्ली पूरे देश भर में तीसरे स्थान पर है, जहां मामले निकल के सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से टेंशन भी बढ़ गई है। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली तीसरे स्थान पर है, और पिछली बार जब वेव आई थी तब दिल्ली में सबसे ज्यादा तबाही मची थी, और क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी भी है, इसलिए काफी जरूरी हो जाता है कि दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए सारी तैयारियां जो है युद्ध स्तर पर की जाए। अगर बात करें सरकारी अस्पतालों की, तो चाहे आरएमएल हो या एलएनजेपी, दोनों जगह जो है कोरोना के लिए स्पेशल जो है वहां पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए लगातार कोविड मॉक ड्रिल्स भी कराई जा रही हैं। तो अस्पताल जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है, प्रशासन अलर्ट है, और दिल्ली सरकार भी लगातार ये कह रही है कि अभी जो कोरोना की वेव चल रही है इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वेव जो है काफी स्ट्रांग नहीं है। और जिन लोगों की मौत भी हुई है वो कोरोना के, उन पे सिम्टम्स जरूर थे, लेकिन उनकी मौत किसी दूसरे बीमारी की वजह से हुई है। तो इसलिए अभी सरकार लगातार लोगों को आश्वासन दे रही है कि इस कोरोना के नए वेरिएंट से जो है घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।